अच्छा बताइए, अब ऑयल कंपनी में क्या चल रहा है? तो अनिल जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बेसिकली चल ये रहा है कि खबर आ रही है कि 8 से 10 रुपए के आसपास ये कंपनियां जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है उनको घटा सकती है। देखिए, अब दो तरीके से दाम घटते हैं। एक तो या तो सरकार वैट या एक्साइज कम कर दे, दूसरा या तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुद ही अपने दाम घटा दे। अब ऐसी तो कोई खबर है नहीं कि सरकार वैट या एक्साइज कम करेगी, यानी कि ये कंपनियां जो है खुद होके ऑयल की कीमतें जो है अपने पेट्रोल डीजल की कीमतें घटा सकती हैं, ये खबर आई है। अब देखिए, कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और ये रिपोर्ट्स बेसिकली ये कह रही थी कि अगर कच्चा तेल 80 से 85 डॉलर के बीच में रहता है तो फिलहाल का जो पेट्रोल और डीजल का दाम है वो सही है, उसमें कंपनियों को फायदा होगा। पर अगर वैसे भी देखें तो कैलेंडर ईयर 2023 में कच्चे तेल का औसतन दाम जो है 82 के आसपास है, 82 डॉलर्स। जुलाई से अक्टूबर के बीच में ये दाम बढ़े थे। इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को घाटा होना शुरू हो गया था। आप देखिए, डीजल में करीब 5 से 8 रुपए के आसपास का नुकसान जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को होना शुरू हुआ था नवंबर से। फिर कच्चे तेल के दाम घटे, तो अब अगर आप देखेंगे तो करीब पेट्रोल में करीब 10 रुपए के आसपास की मार्केटिंग मार्जिन है और डीजल पे करीब 5 रुपए के आसपास के मार्केटिंग मार्जिन इन कंपनियों के पास है। यहाँ से अगर कच्चा तेल इन्हीं लेवल पे रहता है, यानी कि 77 के आसपास रहता है, तो इन कंपनियों का जो ऑयल मार्केटिंग मार्जिन है पेट्रोल में 11 रुपए के आसपास पहुंच सकता है, डीजल में 6 रुपए। ये बेसिकली एक सेंसिटिविटी एनालिसिस है कि कहाँ से कहाँ तक कच्चा तेल जाएगा तो इनके मार्जिन रहेंगे। 75 डॉलर के लेवल पे 12 रुपए का पेट्रोल पे, 7 रुपए डीजल पे, 80 पे 9 रुपए पेट्रोल पे और 6 रुपए डीजल पे, और 85 पे 6.5 रुपए पेट्रोल पे और डीजल पे 1.5 रुपए। और अगर ये दे देते हैं छूट पेट्रोल पे या डीजल पे 8 से 10 रुपए के आसपास, तो जैसे ही 80 को क्रॉस करेगा कच्चा तेल वैसे ही इनको घाटा होना शुरू हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट इसी के आसपास है। तो यही डर लोगों को सता रहा है कि अभी तो इनको प्रॉफिट होना शुरू हुआ था नवंबर के आसपास, और अगर ये दाम घटा देंगे तो मार्केटिंग लॉसेस होना शुरू होंगे और वैसे ही Q3 में इन्वेंट्री लॉस इनको होना ही है। तो घाटे का डर है, इसके लिए पिटाई शुरू। ओके, तो ये है आपके तेल कंपनियों पर पूरा का पूरा एक्शन बनता हुआ। सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, जरा एक बार उनसे राय ली जाए ओएमसी पर। सॉरी, सुदीप शाह साहब हमारे साथ हैं। सुदीप जी बताएं सर, तेल कंपनियों पर क्या है व्यू इस वक्त? अनिल जी, यदि हम तेल कंपनियों का ये देखें सॉरी, यदि हम यदि हम देखें तेल कंपनियों की जो प्राइस एक्शन है पिछले महीने में जो हमने देखी थी, सारे डेरिवेटिव स्पेस में तो सब में ओपन इंटरेस्ट में काफी तेजी आई, बट ये जो न्यूज कल आई है उसकी वजह से आज थोड़ा हमें सुस्ती नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ ऑल द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यदि हम देखें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में एक बेटर चार्ट है सबके बीच में, और सेलिंग प्रेशर मुझे लग रहा है HPCL में ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बढ़ा था भी सबसे ज्यादा, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आ रही है। तो ओवरऑल सबके स्ट्रक्चर्स ठीक ही है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मुझे नेगेटिव ये नहीं लग रहा है। ये न्यूज आज डाइजेस्ट हो चुकी है, और अगर ये तीन में से अब अगर किसी को कोई स्टॉक पसंद करना है या लेना है तो मेरी पसंद की पहली रहेगी IOC, फॉलोड बाय BPCL एंड देन HPCL। ओके, आईओसी ये है वो स्टॉक जहां पर पहली पसंद के तौर पर सुदीप जी को यहाँ पर पसंद है इस वक्त खरीदारी करने के लिहाज से। एक्शन भरपूर।